जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम सुनेंगे वैशाख मास कथा अध्याय 23। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। धर्मराज जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, उन प्रेत का वचन सुनकर धन शर्मा को बहुत दुख हुआ और उसने जान लिया कि ये मेरे पिता हैं जो नरक में पड़े हुए हैं। तब वह सर्वथा अपनी निंदा करते हुए कहने लगा, हे स्वामिन, मैं ही आपका पुत्र धन शर्मा हूँ। मैं आपके किसी काम न आया, इसीलिए मेरा जन्म निरर्थक है। जो पुत्र आलस्य छोड़कर अपने पिता का उद्धार नहीं करता, वह अपने को पवित्र नहीं पाता। जो इस लोक और परलोक में भी सुख का विस्तार कर सके, वही संतान या पुत्र कहलाने लायक है। इस लोक में धर्म की दृष्टि से पुरुष के दो ही गुरु हैं, एक पिता और एक माता। इनमें भी पिता श्रेष्ठ है, क्योंकि सर्वत्र बीज की ही प्रधानता देखी जाती है। हे पिताजी, मुझे बताओ मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और कैसे आपकी गति होगी। मैं धर्म के तत्वों को नहीं जानता हूँ और केवल आपकी आज्ञा का ही पालन करूंगा। तब प्रेत ने कहा, बेटा तुम घर जाओ और जमुना जी में विधि से स्नान करो। आज से 5वें दिन वैशाख की पूर्णिमा आने वाली है, जो सब प्रकार की उत्तम गति प्रदान करने वाली और देवता और पितरों के पूजन के लिए उपयुक्त है। उस दिन पितरों के निमित्त भक्ति पूर्वक तिल मिश्रित जल का घड़ा, अन्न और फल दान करना चाहिए। उस दिन जो श्राद्ध किया जाता है, वह पितरों को हजारों वर्षों तक आनंद प्रदान करने वाला होता है। जो वैशाख की पूर्णिमा को विधि पूर्वक स्नान करके 10 ब्राह्मणों को खीर का भोजन कराता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो धर्मराज की प्रसन्नता के लिए जल से भरे हुए 7 घड़े दान करता है, वह अपनी 7 पीढ़ियों को तार देता है। हे बेटा, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा को भक्ति पारायण होकर स्नान, जप, दान, होम और श्री माधव का पूजन करो और उससे जो फल हो वह हमें समर्पित कर दो। यह दोनों प्रेत भी मेरे परिचित हो गए हैं, अतः इनको इसी अवस्था में छोड़कर मैं स्वर्ग नहीं जा सकता। इन दोनों के पाप का भी अंत अब आ गया है। यमराज जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, बहुत अच्छा कहकर वह धन शर्मा नाम का ब्राह्मण अपने घर गया और वहां जाकर उसने सब कुछ उसी तरह से किया। वह प्रसन्नता पूर्वक परम भक्ति के साथ वैशाख का स्नान और दान करने लगा। वैशाख की पूर्णिमा आने पर उसने आनंद पूर्वक भक्ति से स्नान किया। बहुत से दान देकर उसने सबको पृथक पृथक पुण्य प्रदान किया। उस पवित्र दान के संयोग से वे सभी आनंद मग्न हो गए और विमान पर बैठकर उसी समय स्वर्ग को चले गए। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ धन शर्मा भी श्रुति, स्मृति और पुराणों का ज्ञाता था। वह चिरकाल तक उत्तम भोगों को भोगकर अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त हुआ। अतः यह वैशाख की पूर्णिमा परम पुण्यमयी और समस्त विश्वों को पवित्र करने वाली है। इसका महात्म्य बहुत बड़ा है, अतः मैंने संक्षेप में तुम्हें इसका महत्व बता दिया। जो वैशाख के महीने में प्रातःकाल स्नान करके नियमों के पालन से विशुद्ध चित्त होकर भगवान मधुसूदन की पूजा करते हैं, वे ही धन्य हैं, पुण्यात्मा हैं और वे ही पुरुषार्थ के भागी हैं। जो मनुष्य वैशाख के महीने में सवेरे स्नान करके संपूर्ण यम नियमों से युक्त होकर भगवान लक्ष्मीपति की आराधना करते हैं, वह निश्चय ही अपने पापों का नाश कर देते हैं। जो प्रातःकाल उठकर श्री विष्णु की पूजा के लिए गंगा जी के जल में डुबकी लगाते हैं, उन्हीं पुरुषों ने समय का सदुपयोग किया है। वे ही मनुष्य में धन्य और पाप रहित हैं। वैशाख के महीने में प्रातःकाल नियम युक्त होकर मनुष्य जब तीर्थ में स्नान के लिए पैर बढ़ाता है, उसी समय श्री माधव के स्मरण और नाम कीर्तन से उसका एक एक पग अश्वमेघ यज्ञ के फल के समान पुण्य देने वाला होता है। श्री हरि के प्रियतम वैशाख के महीने में व्रत का यदि पालन किया जाए तो यह मेरु पर्वत के समान बड़े बड़े पापों को भी जलाकर भस्म कर देता है। हे ब्राह्मण, तुम पर अनुग्रह होने के कारण मैंने ये सारा प्रसंग संक्षेप में तुम्हें बता दिया। जो मेरे कहे हुए इस इतिहास को भक्ति पूर्वक सुनता है, वह भी सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसे मेरे लोक यमलोक में नहीं आना पड़ता। हे ब्राह्मण, वैशाख मास के नियम का विधि पूर्वक पालन करने से अनेकों बार किए हुए ब्रह्म हत्यादिक पाप भी नष्ट हो जाते हैं, यह निश्चित बात है। वह पुरुष अपने 30 पीढ़ी के पहले के पूर्वजों को और 30 पीढ़ी के बाद की संतानों को भी तार देता है, क्योंकि अनायासी नाना प्रकार के कर्म करने वाले भगवान श्री हरि को वैशाख का ये महीना बहुत ही प्रिय है। अतएव इसे सब मासों में
उत्तम माना गया है। यमराज जी कहते हैं, हे ब्राह्मण सुनो, पूर्व काल की बात है। महिरथ नाम से विख्यात एक राजा थे। उन्होंने अपने पूर्व जन्म के पुण्यों के फलस्वरूप प्रचुर ऐश्वर्य और धन संपत्ति को प्राप्त किया था, परंतु राजा राज्य लक्ष्मी का सारा भार अपने मंत्री पर रखकर स्वयं विषय भोग में आसक्त हो रहे थे। वे ना प्रजा की ओर दृष्टि डालते थे और ना ही धन की ओर। धर्म और अर्थ का काम भी नहीं देखते थे। उनकी वाणी और उनका मन कामनियों की क्रीड़ा में आसक्त था। राजा के पुरोहित का नाम कश्यप था। जब राजा को विषयों में रमते हुए बहुत दिन हो गए, तब पुरोहित जी ने मन में विचार किया, जो गुरु मोहवश राजा को अधर्म से नहीं रोकता, वह भी उसके पाप का भागी होता है। यदि समझाने पर भी राजा अपने पुरोहित की वचन की अवहेलना करता है, तो पुरोहित निर्दोष हो जाता है। उस दशा में राजा ही सारे दोष का भागी होता है। ऐसा सोचकर कश्यप जी राजा के पास गए और बोले, हे राजन, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, अतः धर्म और अर्थ से युक्त मेरे वचन को सुनो। राजा के लिए सबसे बड़ा धर्म है कि वह गुरु की आज्ञा में रहे। गुरु की आज्ञा का आंशिक पालन भी राजाओं की आयु, लक्ष्मी और सौख्य को बढ़ाने वाला है। तुमने दान के द्वारा कभी ब्राह्मणों को तृप्त नहीं किया, कभी भगवान श्री विष्णु की आराधना नहीं की, कोई व्रत, तपस्या या तीर्थ भी नहीं किया। हे महाराज, कितनी खेद की बात है कि तुमने काम के अधीन होकर कभी भगवान के नाम का स्मरण भी नहीं किया। अबलाओं की संगत में पड़कर विद्वानों की संगति नहीं की। जिसका मन स्त्रियों ने हर लिया, उसे अपनी विद्या, तपस्या, त्याग, नीति और विवेकशील चित्त से क्या लाभ हुआ। एकमात्र धर्म ही सबसे महान और श्रेष्ठ है, जो मृत्यु के बाद साथ जाता है। शरीर के उपभोग में आने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं, वे सब यहीं पर नष्ट हो जाती हैं। धर्म की सहायता से ही मनुष्य दुर्गति से पार होता है। हे राजा, क्या तुम नहीं जानते, स्त्री, पुत्र आदि कुटुंब, शरीर और द्रव्य संग्रह, ये सभी पराये हैं, अनित्य हैं, किंतु पुण्य और पाप अपने ही हैं। एक दिन जब सब कुछ छोड़कर तुम्हें विवशता पूर्वक जाना ही है, तो तुम अनर्थ में फंसकर अपने धर्म का अनुष्ठान क्यों नहीं करते? मरने के बाद उस दुर्गम पथ पर अकेले कैसे जाओगे? ना ठहरने के लिए स्थान है, ना खाने के लिए अन्न, न पानी, न राह खर्च और ना राह बताने वाला कोई गुरु ही है। यहाँ से प्रस्थान करने के बाद तुम्हारे पीछे कुछ भी नहीं जाएगा, केवल तुम्हारे पाप और पुण्य जाते समय तुम्हारे पीछे पीछे जाएंगे। अतः तुम आलस्य छोड़कर वेदों और स्मृतियों में बताए हुए देश और कुल के अनुरूप हितकारक कर्म का अनुष्ठान करो। धर्म मूलक सदाचार का सेवन करो। अर्थ और काम भी यदि धर्म से रहित हो तो उनका परित्याग कर देना चाहिए। दिन रात इंद्रिय विजय रूपी योग का अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि जितेंद्रिय राजा ही प्रजा को अपने वश में रख सकता है। लक्ष्मी अत्यंत रमणी के कटाक्ष के समान चंचल होती है। विनय रूप गुण धारण करने से ही वह राजाओं के पास ठहरती है। जो अत्यंत कामी और घमंडी हैं, जिनका सारा कार्य बिना विचारे होता है, उन राजाओं की संपत्ति उनकी आयु के साथ ही नष्ट हो जाती है। हे राजन, तुम्हारे लिए सर्वोत्तम हित की बात कह रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा पुरोहित हूँ, तुम्हारे भले बुरे कर्मों का भागी हूँ। मुनीश्वरों ने ब्रह्म हत्या, सुरापान, चोरी, गुरु पत्नी गमन आदि महापातक बताए हैं। इनमें से मनुष्यों के द्वारा मन, वाणी और शरीर से भी किए हुए जो पाप हैं, उन्हें वैशाख मास समाप्त कर देता है। जैसे सूर्य अंधकार का नाश करता है, उसी प्रकार वैशाख का महीना पाप रूपी महान अंधकार को सर्वथा नष्ट कर देता है। इसीलिए तुम विधि से वैशाख व्रत का पालन करो। हे राजन, मनुष्य वैशाख मास की विधि के अनुष्ठान के द्वारा होने वाले पुण्य के प्रभाव से जन्म भर के किए हुए घोर पापों का परित्याग कर देता है और परम धाम को जाता है। इसीलिए हे राजा, तुम भी वैशाख के महीने में प्रातःकाल स्नान करके भगवान मधुसूदन की पूजा करो। जिस प्रकार कूटने छांटने की क्रिया से चावल की भूसी छूट जाती है, मांजने से तांबे की कालिक मिट जाती है, उसी तरह से शुभ कर्म का अनुष्ठान करने से पुरुष के अंतःकरण का मल धुल जाता है। तब राजा ने कहा, हे सौम्य स्वभाव वाले गुरुदेव, आपने मुझे वह अमृत पिलाया जिसका आविर्भाव समुद्र से नहीं हुआ है। आपका वचन संसार रूपी रोग का निवारण और दुर्व्यसनों से मुक्त करने वाला औषध है। आपने कृपा करके आज मुझे इस औषध का पान कराया है। हे विप्रवर, सत्पुरुषों का समागम मनुष्यों को हर्ष प्रदान करने वाला और उनके पाप को दूर भगाने वाला, जरा मृत्यु का अपहरण करने वाली संजीवनी बूटी के समान है।
इस पृथ्वी पर जो जो मनोरथ दुर्लभ माने गए हैं वे सब यहाँ साधु पुरुषों के संग से प्राप्त हो जाते हैं। जो पापों का अपहरण करने वाली सत्संग की गंगा में स्नान कर चुका है उसे दान, तीर्थ, सेवन, तपस्या और यज्ञ करने की क्या आवश्यकता है। हे भगवान, आपने स्वतः संतुष्ट होकर अपनी वाणी से आज मुझे मेरी स्थिति का बोध करा दिया। अब मुझे उपदेश देकर मेरा उद्धार करो। पूर्व जन्म में मैंने जरूर कोई पुण्य किया था जिससे आपने आज मुझे बोध कराया है। विशेषकर आपके चरणों की धूलि से आज मैं पवित्र हो गया। हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, अब आप मुझे वैशाख स्नान की विधि बताइए। तब कश्यप जी ने कहा, हे राजन, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह बिना पूछे अथवा अन्याय पूर्वक पूछने पर किसी को उपदेश न दे। लोक में जानते हुए भी जड़वत अनजान की भांति आचरण न करे, परंतु विद्वानों, शिष्यों, पुत्रों और श्रद्धालु पुरुषों को उनके हित की बात कृपा पूर्वक बिना पूछे बता देनी चाहिए। हे राजन, इस समय तुम्हारा मन धर्म में स्थित हुआ है, अतः तुम्हें वैशाख स्नान के उत्तम व्रत का पालन कराऊंगा। उसके बाद पुरोहित कश्यप जी ने राजा महिरथ से वैशाख के महीने में स्नान, दान और पूजन कराया। शास्त्रों में वैशाख स्नान की जैसी विधि थी, जैसी उन्होंने देखी थी, उन्होंने पूरा पूरा उसका पालन कराया। राजा महिरथ ने भी गुरु की प्रेरणा से उस समय विधि पूर्वक सब नियमों का पालन किया। माधव मास का जो जो विधान उन्होंने बताया उन्होंने सब आदर पूर्वक सुना और उसे निभाया। तब राजा ने प्रातःकाल स्नान करके भक्ति भाव के साथ पाद्य और अर्घ्य देकर श्री हरि का पूजन किया और नैवेद्य का भोग लगाया। यमराज जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, उसके बाद राजा के ऊपर काल की दृष्टि पड़ी। अधिक मात्रा में रति का सेवन करने से उन्हें क्षय रोग हो गया, जिससे उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया और फिर उनकी मृत्यु हो गई। उस समय मेरे और भगवान विष्णु के दूत उन्हें लेने पहुंचे। विष्णु दूतों ने ये राजा धर्मात्मा है ऐसा कहकर मेरे सेवकों को डांटा और स्वयं राजा को विमान पर बैठाकर वैकुंठ में ले गए। वैशाख के महीने में प्रातःकाल स्नान करने से राजा का समस्त पातक नष्ट हो चुका था। भगवान विष्णु के दूत अत्यंत चतुर होते हैं। वे भगवान की आज्ञा के अनुसार राजा महिरथ को नरक मार्ग के निकट से ले चले। जाते जाते राजा ने नरक में पकाए जाने के कारण घोर चित्कार करने वाले नारकीय जीवों का आर्तनाद सुना। कड़ाह में डालकर उठाए जाने वाले पापियों का क्रंदन बड़ा भयंकर था। वह सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। वे बहुत दुखी होकर दूतों से बोले, जीवों के कराहने की यह भयंकर आवाज क्यों सुनाई दे रही है? इसका क्या कारण है? ये सभी हमें बताने की कृपा करें। राजा की बातें सुनकर विष्णु दूतों ने क्या कहा और क्या किया, ये हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। और ये कृष्ण भगवान की जय हो।